उल्टी मतली की कैफियत है, यानी कि अगर आपके बच्चों को किसी वजह से उल्टी इस्तेमाल आपने कभी भी जो है चम्मच के साथ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अवैस आपसे मुखातिब हूँ। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा डोमिल सिरप का। तो डोमिल सिरप का इस्तेमाल बच्चों में काफ़ी ज़्यादा करवाया जाता है। इसके अलावा ये टैबलेट फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, उसका इस्तेमाल बड़ों में करवाया जाता है। तो चूंकि आज सिरप के बारे में बात कर रहे हैं तो बच्चों से रिलेटेड ही बात करेंगे। तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसके क्या क्या फ़वायद हैं, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन मसाइल में इस्तेमाल की जाती है। ये सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले गुजारिश है, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो डोमिल इसका ब्रांड नेम है और बैरेट फार्मा इसको बना रही है, जो कि एक मल्टीनेशनल फार्मा है। कीमत की बात की जाए तो 73 रुपीज़ में पाकिस्तानी मार्केट में ये 60 ml के पैक में अवेलेबल है। अब इसमें जो दवा शामिल है वो है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन बेसिकली एक डोपामिन एंटागोनिस्ट दवा है और इसका इस्तेमाल जिन मसाइल में किया जाता है उसमें पहले नंबर पे उल्टी मतली की कैफियत है, यानी कि अगर आपके बच्चों को किसी वजह से उल्टी मतली की कैफियत है तो उसको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। उसके अलावा गर्ड में बच्चे जो हैं उनकी ग़िज़ा जो है वो मैदे से ऊपर ग़िज़ा की नाली में आना स्टार्ट हो जाती है और वो दूध फेंकते रहते हैं, बार बार जो है दूध फेंकते हैं। बच्चा अगर दिन में एक आध बार कभी दूध फेंक देता है तो वो ऐसा कोई टेंशन वाला प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल कुछ रोक ही नहीं पा रहा, जो कुछ खा रहा है उल्टी कर रहा है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है उल्टी को रोकने के लिए। उसके अलावा अगर बच्चे का पेट खराब हो जाए, उल्टियाँ मोशन स्टार्ट हो जाते हैं पेट की खराबी की वजह से, तो उसमें उस कंडीशन में भी उल्टी को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके अलावा बच्चों में अगर पेट फूल जाए, यानी कि जब बच्चा दूध पीता है साथ ही उसका पेट फूल जाता है, तो वो निशानी ये है कि उसका निज़ाम हज़ाम सुस्त हो गया है, उसकी आंतों की स्पीड या पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो है हाजमे का अमल वो सुस्त हो गया है, जिसकी वजह से ग़िज़ा जल्दी से मैदे से आंतों में नहीं पहुंच रही और पेट फूल रहा है। तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है ताकि उसका मैदा जल्दी से खाली हो जाए और जो दूध या जो भी ग़िज़ा उसने खाई है वो आंतों में पहुंचे और मज़ीद हाजमे का अमल कंप्लीट हो। तो इस तरह की कंडीशंस में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स की। तो साइड इफ़ेक्ट्स में मुंह का खुश्क होना, सर दर्द होना या पेट में दर्द होना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आपको हल्के फुल्के इसके देखने में मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की। तो इसका इस्तेमाल आपने कभी भी जो है चम्मच के साथ नहीं करवाना, क्योंकि इसकी डोजेज का तयन उससे सही नहीं हो सकता। आपने सिरिंज लेनी है और उसका यूज़ करना है। इसकी डोज है 0.25 mg पर kg, यानी कि 1 किलो के बच्चे को 0.25 mg देना है। यानी कि फॉर एग्जांपल आप मिसाल के तौर पे अगर आपका बच्चा 4 किलो का है तो 0.25 mg मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 1 mg की डोज बनती है उसकी, और इसके 1 ml में 1 mg ऐड किया गया, यानी कि उस बच्चे को आपने 1 ml की खुराक देनी है एक टाइम पे। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम या सुबह शाम 2 टाइम कंडीशन के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। खाने से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले खाली पेट उस बच्चे को आपने इस्तेमाल करवाना है। तो इस तरह से इसकी डोजेज का तयन करना है आपने। तो ये सारी डिटेल थी जी डोमिल से रिलेटेड। उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।